एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप उसको जरूर देखें। ठीक है। तो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आपको मैं बता दूं कि थोड़ा भयंकर भी है ना। तो बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको बस प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट एंड मॉड्यूलस पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। बाकी बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, डरो मत, मैं करा रहा हूं आपको। ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि अल्फा और बीटा दोनों के दोनों डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ये बात पहले से क्लियर है कि अल्फा और बीटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट है दोनों। ओके, कहता है विद बीटा मॉड ऑफ बीटा इक्वल टू 1, और आगे कहता है देन फाइंड बीटा मॉड ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा इक्वल टू व्हाट, दैट मींस दिस, है ना। ये हमें बताना है। ओके, तो बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यार एक बात हो, एक प्रॉपर्टी आपको याद होगी, और प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको एक चीज को लेट कराता हूं। लेट भाई, इस मॉड के अंदर ये जो टर्म देख रहे हो आप, इसको मैं z से डिनोट करता हूं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। ओके, अब देखो, एक प्रॉपर्टी हम जानते हैं मॉड की, वी नो दैट, कौन सी बेटा, कि मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट होता है। याद है ना आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू पुट करने वाला हूं z की। तो z की वैल्यू कितनी है बेटा? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, चेक कर लो। और यहां पे बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा, और इसमें कॉन्जुगेट है तो इसका होल कॉन्जुगेट होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पे, है ना। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। भाई इसका कुछ नहीं कर सकते, ये एज इट इज आ गया, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। बट इधर प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं बेटा। कौन सी प्रॉपर्टी? मैं आपको प्रॉपर्टी भी लिख के दिखाता हूं। भाई कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली देखो, यहां पे देखो साइड में, कि अगर कॉन्जुगेट z1 अपॉन z2 पे होता है तो z1 पे हम अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हैं और z2 पे हम अलग कॉन्जुगेट लगा सकते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी है ना। ओके, तो अब ये दोनों पे है बेटा, तो मैं दोनों पे अलग अलग कर दूंगा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा पे अलग आ गया, और अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा पे अलग आ गया। चेक कर लो भाई, इस पे भी कॉन्जुगेट आ गया और इस पे भी कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है। ओके, अब ये तो एज इट इज, दैट मींस बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा। और इधर क्या कर सकता हूं? इधर अब मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाने वाला हूं, ध्यान से देखेंगे। कौन सी बेटा? कि अगर z1 माइनस z2 होता है तो z1 पे अलग कर सकते हैं, माइनस z2 पे अलग कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो ऊपर जब मैंने वाली प्रॉपर्टी लगाई तो बीटा पे अलग कर दिया और अल्फा पे अलग कर दिया, चेक कर लो। और नीचे 1 पे अलग कर दिया भाई, और अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा पे अलग कर दिया, चेक कर लो। यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब आगे भाई, बीटा माइनस अल्फा और 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये एज इट इज चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे हमने क्या किया, यहां पे बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, बीटा कॉन्जुगेट अल्फा कॉन्जुगेट 1 क्या है? देखो 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे रंग का? 1 प्लस 0 आएगा, ऐसे रंग का। अब मैं इसका कॉन्जुगेट अगर निकालूंगा तो क्या आएगा भाई? इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? चेक कर लो, इसका कॉन्जुगेट यही आएगा, 1 माइनस 0 आएगा। इसका मतलब ये भी 1 होता है, इसका मतलब भी 1 ही होता है, क्योंकि z तो प्योरली रियल है ना। तो कहने का मतलब समझो कि प्योरली रियल का कॉन्जुगेट और कॉम्प्लेक्स दोनों इक्वली होते हैं, तो इसका मतलब 1 का कॉन्जुगेट 1 ही होता है। बात समझ में आई? और यहाँ पे मैंने क्या किया, वो बात आपको लिख के दिखा देता हूं पहले। तो यहाँ पे मैंने ये काम किया कि z1 और z2 दोनों पे अगर कॉन्जुगेट हो तो z1 पे अलग कर सकते हैं और z2 पे अलग कर सकते हैं। ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने यही काम किया है। तो बेटा अल्फा पे कॉन्जुगेट अलग कर दिया और बीटा पे कॉन्जुगेट अलग कर दिया, चेक कर लो। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और यहां पे मैंने क्या किया कि बीटा
माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस, देखो यहां पे मैंने क्या किया है, मैं आपको लिख के दिखा दूं पहले। भाई जब z के ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट होता है तो वो z के इक्वल होता है ना। तो यहाँ पे मैंने यही किया कि अल्फा के ऊपर 2 बार कॉन्जुगेट था तो वो अल्फा ही आ गया, और बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, और अगर यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है ना तो आपका काम हो चुका है, समझ लो। ठीक है, अब तो बस ना के बराबर है। दोनों को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं बेटा, है बहुत ध्यान से देखेंगे। दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो बीटा से मैंने बीटा को किया तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट आएगा, फिर बीटा को मैंने इससे किया तो माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा आएगा, फिर मैंने अल्फा को इससे किया तो माइनस का अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट आएगा, फिर इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस का अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट आएगा। चेक कर लो। होल अपॉन मैंने 1 से किया इस पूरे को तो सेम ही आ गया 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, फिर मैंने इससे इसको किया, भाई 1 से तो पूरा हो चुका है ना, अब इसको इससे करूंगा फिर इसको इससे करूंगा तो इसको 1 से किया तो सेम ही आ गया माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और जब इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस का, देखो क्या आएगा अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट। चेक कर लो। मेरे हिसाब से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। ओके, अब एक काम करते हैं, साइड में आ जाते हैं यार, है गेट पे जो रहेगी वरना बहुत ज्यादा, और साइड में आके देखते हैं थोड़ा सा। तो इसको रफ कर देते हैं फिलहाल, और ये आपके लिए रीजंस हैं जिससे कि आपको इजीली समझ में आया कि हमने कब क्या किया था, है ना। तो ये सारे रीजंस लिखे, तो इसको देखते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए यार, ये वाली प्रॉपर्टी देखो, एक बात हो, अभी अभी हमने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी स्टार्टिंग में, ये वाली मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, है ना। ये होता है, अगर जेड की जगह बीटा लिखा हो तो बेटा इसका मतलब बीटा इंटू बीटा मैग्नीट्यूड ये होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, बीटा इंटू बीटा बार है, कॉन्जुगेट है, तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बराबर मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर कर दूं, सर कर दो, तो कर देते हैं मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। चेक कर लो, इस वाली प्रॉपर्टीज है ना। ओके, तो माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज, माइनस का अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ओके, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस का अल्फा बीटा कॉन्जुगेट एज इट इज। और देखो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा इसी प्रॉपर्टी से, है ना। तो कैसे आ जाएगा बेटा, प्लस का अल्फा का स्क्वायर, है ना, होल अपॉन में क्या है बेटा 1 एज इट इज, और अल्फा माइनस बीटा कॉन्जुगेट भी एज इट इज, माइनस का था अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट और माइनस का अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और ये देखो यहाँ पे भी ये वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो अल्फा का स्क्वायर मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर और मॉड ऑफ बीटा का स्क्वायर। चेक कर लो भाई, अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आएगी बात, पर अगर आपको रीजन चाहिए तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ, ये वाला रीजन कि हमने क्या किया है, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर बराबर होता है जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट, इसका हमने यूज किया है यहाँ पे, है ना। ओके, अब बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, किसकी वैल्यू, इसकी बात कर ले, देखेंगे बहुत ध्यान से भाई। इसको देखो, ये हमें गिवन था 1, है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और प्लस का अल्फा का स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे बहुत ध्यान से, तो 1 एज इट इज, ये वाली टर्म पहले लिख दो तो चलेगा, दौड़ेगा, तो माइनस मैंने पहले ये वाली टर्म लिख दी अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और फिर ये वाली टर्म लिख दी माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, है ना, और प्लस का ये एज इट इज, और ये हो गया 1 और 1 पे स्क्वायर। चेक कर लो, अब तो बस आंसर की दे दिए बेटा, हो गया, जो भी सारी मेहनत थी हो गई है। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस मॉड ऑफ अल्फा का स्क्वायर होल अपॉन, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, 1 तो 1 ही रहा, माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा एज इट इज माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट भी एज इट इज, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को इससे इंटू करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर ही आएगा। चेक कर लो। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बहुत ध्यान से देखो तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल डिट्टो सेम है, डिट्टो सेम है, तो पूरा का पूरा काट दें न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर। और लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चल रहा था, इसके मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। अब जेड की वैल्यू डाल रहा हूं मैं यहाँ पे,
तो z की वैल्यू थी बेटा बीटा माइनस एल्फा अपॉन 1 माइनस एल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और इसका ऐसे करके है ना, और इस पे स्क्वायर भी है, ये लो स्क्वायर भी है, बराबर 1 आ गया भाई कट के सर, आ गया। अब यहां से स्क्वायर हटा दूं अगर मैं, तो अंडर रूट आ जाएगा सर, आप हो जाएगा। तो भैया अगले स्टेप में स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है, 1 ही होता है, और यही तो आपको निकालना था बच्चों, है ना, चेक कर लो, यही मांगा था आपसे, तो दैट्स योर आंसर। और उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बट अगर आपको रीजंस पता है, आपको प्रॉपर्टीज की नॉलेज है, तो क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस नहीं है ना, बिल्कुल।